अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मक्का मदीना में एक महीना बहुत ही खूबसूरत तरीके से गुजारने के बाद आज हम वापस अपने वतन जा रहे हैं। इस वक्त आप देख रहे हैं अंडरग्राउंड, ये फ़ास्ट ट्रेन है, एयरपोर्ट की तरफ जा रहे हैं। यहाँ से दुबई जाएंगे, दुबई से फिर इंशाल्लाह लाहौर जाएंगे। मैं और अमनियोटी किंग अब्दुल अज़ीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुँच गए हैं और अदान बेबॉन इंशाल्लाह दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट और दुबई जो बे लाहौर। और लेट्स कंपेयर कि जद्दा और किंग अब्दुल अज़ीज़ एयरपोर्ट कैसा है, फिर इसके साथ दुबई एयरपोर्ट कैसा है। अम्मी जान पूछती है ये हमारे जो बैग्स हैं ये पैक करके कहाँ रखते हैं आखिर। तो मैं अम्मा जान को दिखाता हूँ कि ये जो हमारे बैग्स हैं ये फ़्लाइट के बिल्कुल जो आखिरी हिस्सा है जहाँ पर लगेज के लिए जगह बनी होती है, स्पेसिफ़िकली नीचे के जो हिस्सा है फ़्लाइट का, तो यहाँ पर इसको रखा जाता है। और उसके बाद जिस डेस्टिनेशन पे हमने उतरना होता है वहाँ जाकर फिर से इस तरह से ये जो लोडिंग बस होती है ये हमारा सामान उतार देती है वहाँ पर। और इस वक्त हमारी बोर्डिंग शुरू नहीं हुई है चूँकि हम एयरपोर्ट पर काफ़ी पहले पहुँच चुके हैं। तो अभी हमारी बोर्डिंग होगी, उसके बाद बोर्डिंग पास मिलेगा। तो तब तक हम ज़रा किंग अब्दुल अज़ीज़ एयरपोर्ट देखते हैं और थोड़ा सा कंपैरिजन भी करते हैं कि दुबई एयरपोर्ट और किंग अब्दुल अज़ीज़ एयरपोर्ट में डिफरेंस क्या है। तो लेट्स गो एंड स्टे विद अस। और ये हम इस वक्त अपने प्लेन में बैठ चुके हैं और हमारा जो प्लेन है इस वक्त एज़ यूजुअल अपने वार्म अप की तरफ जा रहा है। और कुछ ही देर बाद हम इंशाल्लाह यहाँ से टेक ऑफ़ करेंगे और जद्दा सिटी में आपको दिखाऊंगा एरियल व्यू बहुत अच्छा नज़र आएगा। आज मौसम भी काफ़ी अच्छा है, साफ़ है, बादल नहीं है, तो इसलिए जो सिटी का व्यू है वो बहुत ही क्लियर नज़र आएगा। इसके बरक्स जब बादल होते हैं तो थोड़ी ही देर बाद सिटी व्यू बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, चूँकि प्लेन बादलों से ऊपर चला जाता है तो सिटी बिल्कुल नज़र नहीं आता। तो इस वक्त फिर से वार्म अप हो रहा है, तो इंशाल्लाह ये जब टेक ऑफ़ करेगा तो उसके बाद भी काफ़ी देर तक, जब तक सिटी व्यू नज़र आता है, मैं आपको अपने साथ रखूँगा और हम फिर नात सुनेंगे एक। उसके बाद जब इंशाल्लाह हम दुबई एयरपोर्ट के करीब होते जाएंगे तो फिर हम दोबारा मिलेंगे।
अभी कुछ ही देर बाद। और मोटरवेज़ हमेशा से बड़े ख़ूबसूरत तरीके से प्रोमिनेंटली नज़र आते हैं। आप जब भी प्लेन में जाएंगे, किसी भी सिटी के करीब जाते जाएंगे, तो जो मोटरवेज़ और सड़कें होती हैं बड़ी, वो बड़ा ख़ूबसूरत मंज़र पेश करती हैं। इसी तरह यहाँ भी नज़र आ रही हैं ये मोटरवेज़ और हाईवेज़ हैं। इसके बिल्कुल हम ऊपर से इस वक्त गुज़र रहे हैं। आप ट्रैफिक भी देख सकते हैं इवन। और ये बिल्कुल एयरपोर्ट के आसपास की जो जगह हैं वो हैं। और बिल्कुल हम ज़मीन की तरफ बढ़ते जा रहे हैं और हमारा प्लेन इस वक्त तकरीबन एयरपोर्ट को टच करने वाला है। और हम यहाँ पर अभी लैंडिंग करेंगे। एंड हेयर वी आर ऑन द लैंड। और हम लैंड करने वाले हैं, अभी किए नहीं हैं, बस कर चुके हम इस वक्त लैंड। और हमारा जो प्लेन है वो ज़मीन को टकरा चुका है। एंड वी आर हेडिंग टू आवर टर्मिनल। और फिर मेरे ख़्याल से शटल सर्विस होगी हमारी। शटल सर्विस में फिर हम अपने लॉन्च की तरफ जाएंगे। वहाँ जाके फिर हम रेस्ट करेंगे। रेस्ट के बाद फिर हम दुबई एयरपोर्ट देखेंगे। सो हेयर वी आर इन शटल सर्विस। शटल सर्विस में ये होता है कि आपको जो एयरपोर्ट होता है उसके चारों अतराफ बड़े अच्छे से नज़र आते हैं। जितनी भी प्लेन्स हैं उनका नज़ारा आप बड़े अच्छे अंदाज से कर सकते हैं। बीजिंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट और ग्वांगझो एयरपोर्ट में अक्सर हम जब जाते होते हैं तो शटल सर्विस होती है। शटल सर्विस में बैठने के बाद जो एयरपोर्ट का नज़ारा होता है बड़ा खूबसूरत नज़र आता है। आप चारों अतराफ एयरपोर्ट के तकरीबन विज़िट करके फिर अपना जो है लॉन्च है वहाँ की तरफ बढ़ते हैं। चूँकि जब शटल सर्विस होती है वो होती ही इसलिए जब आपका लॉन्च दूर हो, आपकी प्लेन दूर आपको जो है ना ड्रॉप करती है, उसके बाद फिर आप अपने लॉन्च की तरफ एक छोटी सी बस होती है। डिफरेंट एयरपोर्ट्स में डिफरेंट वो होती है सर्विसेज। जैसे अभी हम आ रहे हैं सऊदी अरब से, तो वहाँ पर अंडरग्राउंड ट्रेन थी, उसमें बैठ के आए। और यहाँ पर उन्होंने बस सर्विस दी हुई है। तो इस तरह से अब अपने लॉन्च की तरफ जाते होते हैं। क्योंकि किसी भी पैसेंजर को नीचे उतरने की इजाज़त नहीं है। आप पैदल या बाय फुट नहीं जा सकते, इट्स नॉट अलाउड। तो इसलिए आपको एयरपोर्ट से बिल्कुल एग्ज़िट करवाया जाता है, या तो इस तरह की बसेस में या फिर जो अपने एयरपोर्ट की ट्रेन्स होती हैं उनमें। सो फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह हेयर वी आर इन अबू धाबी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और अभी हम एयरपोर्ट घूमते हैं फिर अपने लॉन्च की तरफ। दुनिया के जितने भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं उनका अपना एक स्टैंडर्ड है, उनके अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं और उनका एक अपना जो है वे है जितने भी इंटरनेशनल पैसेंजर्स हैं उनको वेलकम करने का। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान में जब आप इंटर होते हैं किसी भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, जो ही आप पाकिस्तान के इंटरनेशनल एयरपोर्ट में इन हो जाएंगे, ख्वाह वो अल्लामा इकबाल हो, ख्वाह वो इस्लामाबाद इंटरनेशनल हो, सबसे पहली आवाज़ आएगी, अबे मोबाइल नीचे करो, मोबाइल नीचे करो, फ़ोटो नहीं बनाओ, वीडियो नहीं बनाओ। एंड हेयर दिस इज़ एयरपोर्ट। ये कोई मॉल नहीं है, ये कोई बड़ी मार्केट नहीं है, इट्स एयरपोर्ट। और यहाँ पर यू कैन डू एवरीथिंग। आप डांस कर सकते हैं, आप सिंगिंग कर सकते हैं, आप फ़ोटोज़ बना सकते हैं, आप वीडियो बना सकते हैं, यू कैन डू एनीथिंग। बट वेरी इमीडिएटली जब आप पाकिस्तानी एयरपोर्ट पर लैंड करते हैं तो आपको ध्यान रखना पड़ता है कि मोबाइल ना निकले, कहीं कोई बंदा आके मुझे ये कह के ना पकड़ ले कि तू कर क्या रहा है। इसके साथ साथ जब माशाल्लाह से आपका सामना होता सिक्योरिटी से, तो वो फिर भी आप अपना हाथ भरने से वो भी बाज नहीं रहते कि भाई कोई डॉलर शॉलर दे दो, हाँ कोई रियाल दे दो, कोई पाउंड दे दो, कोई कुछ दे दो। तो ना आप यकीन जानिए जिन हुक्मरानों ने हमारा ये हाल किया है, आज हम उन्हीं को आज हम फिर से आगे लेके आ रहे हैं। आप अंदाज़ा लगाएं कि एक बिल्कुल मुख्तसर सी बात करूंगा, आप देख लें जिस रीजन में ये दोनों एयरपोर्ट्स हैं,
ख्वा वो किंग अब्दुल अज़ीज़ हो या फिर दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो, सहराओं में बने हैं दोनों। अगर हम कंपेयर करें इस्लामाबाद लाहौर तो फुल ग्रीनरी, इतनी खूबसूरत ज़मीन, इतना खूबसूरत इलाका, इतना ब्यूटीफुल रीजन। लेकिन ये दोनों जो एयरपोर्ट्स हैं वो सहराओं पे बने हैं, आसपास खुशकी है, ब्यूटी नहीं है, नेचुरल ब्यूटी नहीं है। लेकिन क्या कहने उन हुक्मरानों का जिन्होंने बंजर ज़मीनों को, जिन्होंने वीरानों को गुलिस्तान बना दिया। लेकिन हमारे कंट्री को, हमारे गुलिस्तानों को वीरान बना दिया। लेकिन अफसोस से हम फिर भी नहीं समझे, हमें फिर भी अकल नहीं आई। आज हम फिर उन्हीं हुक्मरानों के लेके आगे आते हैं, उन्हीं के गीत गाते हैं जो आए दिन हमें इस चक्की में पीस रहे होते हैं। और ये हम अपने सेकंड लॉन्च की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पर हमारी बोर्डिंग होगी, हमें पास मिलेगा और फिर यहाँ से हमारा सफ़र लाहौर के लिए इंशाल्लाह। तो अब हम आपको लाहौर का सफ़र भी ऐसे ही दिखाएंगे जैसे मैंने आपको सऊदी अरब से आते हुए दिखाया, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस ये होगा, हम अभी रात को ट्रेवल करेंगे, वहाँ से दिन का नज़ारा था, अब यहाँ से आगे मैं रात को नज़ारा दिखाऊँ। सो हेयर वी आर इन आवर प्लेन और इस वक्त हम टेक ऑफ कर चुके हैं। दुबई सिटी हमारे सामने है, हर तरफ रोशनी ही रोशनी है। एक ऐसा सिटी जो बहुत ही डेवलप्ड है, बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड है। इसकी ट्रैफिक हो या इसकी कंस्ट्रक्शन हो, इसके रोड्स हों, ईच एंड एवरीथिंग इज़ इन अ वेरी ऑर्गेनाइज्ड वे। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा पेश कर रहा है इस वक्त दुबई सिटी। और वी आर लीविंग दुबई सिटी और हम इस वक्त लाहौर की तरफ रवां दवां हैं। और थोड़े बहुत बादल हैं कंपैरेटिवली, डे टाइम हम आए थे वहाँ से तो मौसम साफ़ था। इस वक्त आप देख सकते हैं कि तकरीबन हमारा प्लेन बादलों में जा चुका है और जो सिटी व्यू है वो कम होते जा रहा है। और मेरे ख़्याल से लाहौर का भी सेम ही मौसम होगा और वहाँ पे तो धुंध भी होगी। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल साफ़ सुथरा है, लेकिन क्लाउड्स हैं सिर्फ। लेकिन इसके बरक्स चूँकि माशाल्लाह से लाहौर दुनिया के उन सिटीज़ में आता है जहाँ पर सबसे ज़्यादा आलूदगी है और सबसे ज़्यादा धुंध जो है एक किस्म की होती है, वो बिल्कुल शहर को अपनी लपेट में लेती है, स्पेशली इन मंथ्स में। तो वो नज़ारा भी हमें देखने को मिलेगा। सो हेयर वी आर इन लाहौर सिटी। तकरीबन हम पहुंच चुके हैं इस वक्त, लेकिन हमारा जो प्लेन है वो लैंड नहीं कर गया अभी तक। कुछ ही देर बाद लैंडिंग होगी हमारी, लेकिन मैप में आप देख सकते हैं हमारा जो डिस्टेंस है वो बिल्कुल ज़ीरो पर है। हम पहुंच चुके हैं इस वक्त सिटी के ऊपर और ये रात के 4 बजे का मंज़र है, तकरीबन सुबह का टाइम कह लें आप। सिटी बिल्कुल सो रहा है इस वक्त। लाहौर ज़िंदा दिलाने लाहौर इस वक्त सो रहे हैं और सिटी का जो व्यू है वो बहुत खूबसूरत नज़र आ रहा है इस वक्त। वंस अगेन एज़ आई टोल्ड यू बिफोर कि जितने भी रात के नज़ारे होते हैं उनमें रोड्स, स्पेशली मोटरवेज़, वो बड़े खूबसूरत तरीके से नज़र आते हैं। और इसके बरक्स फिर जो बिल्डिंग्स होती हैं वो मर्ज हुई होती हैं, वो इतनी ज़्यादा नज़र नहीं आती, लेकिन जो टालेस्ट बिल्डिंग्स होती हैं वो बड़ी प्रोमिनेंट होकर नज़र आती हैं। लेकिन रात का मंज़र है इस वक्त, कोई बिल्डिंग भी हमें ऐसे प्रोमिनेंट होकर नज़र नहीं आ रही, बस सिर्फ रोशनियाँ आपको नज़र आएंगी और उसके बाद फिर सड़कें आपको नज़र आएंगी। तो ये रात का मंज़र है, बड़ा खूबसूरत मंज़र है लाहौर का। और हम इस वक्त एयरपोर्ट के बिल्कुल करीब होते जा रहे हैं और मेरे ख़्याल से चंद ही मिनटों में हमारा जो प्लेन है वो लैंड कर जाएगा। ऑलमोस्ट वी आर जस्ट नियर टू द एयरपोर्ट। अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, हम यहाँ बहुत ध्यान रखेंगे, मोबाइल हम बंद करेंगे क्योंकि मोबाइल यहाँ पर अलाउड नहीं है, ठीक है? आपने ये बात याद रखना है। फ़ोटोग्राफ़ी प्रोहिबिटेड है और इस तरह से आप ये सारी हरकतें नहीं कर सकते। हम लैंड कर चुके हैं इस वक्त और हमारा जो प्लान है इस वक्त, हमारा जो लॉन्च है उसकी तरफ हमें लेकर जा रहा है। यहाँ पर मेरे ख़्याल से शटर सर्विस नहीं होगी, हम सीधे ही अपने लॉन्च के पास ही स्टॉप कर जाएंगे और उसके बाद फिर हम
यहाँ पर आज स्टे करेंगे लाहौर सिटी में। और तकरीबन सुबह तो हो चुकी है, थोड़ा रेस्ट करने के बाद फिर हम इंशाल्लाह फैसलाबाद की तरफ जाएंगे। फैसलाबाद में मेरे इन-लॉज़ हैं, हम वहाँ रहेंगे और उसके बाद फिर वहाँ से हम इंशाल्लाह इस्लामाबाद की तरफ जाएंगे और इस्लामाबाद से फिर इंशाल्लाह हमारा जो अगला सफ़र होगा वो गिलगित के लिए होगा। तो हमारा प्लान इस वक्त बिल्कुल स्लोली हमारे लॉन्च की तरफ बढ़ रहा है और हम इंशाल्लाह अभी कुछ ही देर में उतरेंगे। और बिला आखिर मक्का मदीने का एक ख़ूबसूरत सफ़र यहाँ पर तमाम होता है। और अब के बाद मेरे जो वीडियोस, व्लॉग्स और मेरे जितने भी यूट्यूब पर मेरी जो जितनी भी एक्टिविटीज़ होंगी वो फिर इस्लामाबाद, गिलगित और इंशाल्लाह फ़र्दर फिर चाइना। तो लेट्स टेक एग्ज़िट और चलते हैं, फिर गाड़ी लेते हैं और रेस्ट करते हैं।